औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न की कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी फरहंग। पहला वर्ड है ब्रॉडकास्ट, नशर करना। टू ट्रांसमिट अ प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न और रेडियो, टेलीविज़न या रेडियो पर प्रोग्राम नशर करना। कवरेज, नशरी हदूद या अहाता करना। द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस, प्रेस के लिए वाक़े की नशरो अशात। डिस्टिंक्ट, नुमायाँ, मार्क्ड, नुमायाँ। इंटरटेनमेंट, तफरीह। परफॉर्मेंसेस दैट पीपल इंजॉय, ऐसे काम जिनसे लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेयर, फरागत या फुर्सत। द स्टेट ऑफ हैविंग टाइम एट वन्स ओन डिस्पोजल, अपनी मर्ज़ी से वक्त गुजारने की हालत। लग्जरी, सहूलत। डिलाइट, खुशी या फरहत। ओमिट, खारिज करना। लीव समबडी और समथिंग आउट, किसी शख्स या चीज़ को छोड़ना। प्रोफिशेंट, माहिर। वेरी स्किलफुल एट समथिंग, किसी काम में बहुत माहिर होना। स्किप, छोड़ना। नॉट डू समथिंग बट टू डू द नेक्स्ट थिंग इंस्टेड, कोई काम करना बल्कि इसकी बजाय अगला काम करना। नेक्स्ट वोकेबलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, हर एक लफ्ज़ के दो मानी बयान करें जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। प्राइमरीली, फर्स्टली या ओरिजिनली, इब्तदाई तौर पर या बुनियादी तौर पर। सेकंड वर्ड है डिस्टिंक्ट, इसका होगा प्रोमिनेंट या क्लियरली, तो नुमायाँ या वाज़ेह तौर पर। एस्पेक्ट्स, साइड या व्यू पॉइंट्स, नुक्ता है नज़र या पहलू अतराफ। लेयर, इसका होगा फ्री टाइम, फरागत या फुर्सत। ऑडिटरी, हेयरिंग, रिलेटिंग टू हेयरिंग, समाज से मुतल्लिका। कवरेज, रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, नशरो अशात। लग्जरी, कंफर्ट, आसाइश या सहूलत। फ्रॉम अ नाउन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस, मुंदरजा झैल में से एक इसम बनाएं और इस इसम को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला वर्ड है रेलिवेंट, ताल्लुक़ रखते हैं। रेलिवेंस, ताल्लुक़। सेंटेंस, नो रेलिवेंस इज़ फाउंड बिटवीन दीज टू थिंग्स। इंटरेस्टेड, दिलचस्पी रखता हुआ। इंटरेस्टेड, दिलचस्प। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर मैटर। रिक्वायर, तलब करना। रिक्वायरमेंट, तकाजा। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट कन्वीनियंट, आसान। कन्वीनियंस, आसान या सहूलत। आई हैव द कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग एट होम। लास्ट वर्ड है इफ़ेक्टिव, मौसर। इफ़ेक्ट, असर या तासीर। दिस मेडिसिन कैन लूज इफेक्टिवनेस इन हाई टेम्परेचर। तो सेंटेंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मुतालियाती तफ़हीम। एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, तरतीब दी गई इबारत के मुख्तलिफ पहलुओं का तज्ज़िया। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। नंबर 1 है इन पैराग्राफ 1 द टॉपिक सेंटेंस इज सपोर्टेड थ्रू, इसका होगा फैक्ट्स। पैरा नंबर 1 में तारुफाती जुमले की वजाहत के लिए दिए गए हकाइक। नंबर 2 पैराग्राफ 2 शोज दैट वॉचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविज़न इज़ डैश, इसका होगा नॉट आ कन्वीनियंट, यानी इतना आसान नहीं है। पैरा नंबर 2 जाहिर करता है कि टेलीविज़न पर ख़बरें देखना इतना आसान नहीं है। नंबर 3 द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 इज़ डैश, इसका होगा सी ऑप्शन, टेलीविज़न व्यूइंग इज़ मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर। पैरा नंबर 4 का मरकज़ी ख्याल है कि टेलीविज़न देखना अखबार पढ़ने से ज़्यादा आसान है। नंबर 4 होगा पैराग्राफ 5
डैश, इसका होगा बी ऑप्शन, गिव्स आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर। पैराग्राफ नंबर 5 अखबारात की हिमायत में दलाइल देता है। नंबर 5, टेलीविजन न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील वेयर एज रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ लाइक हैविंग ए 10 कोर्स डिनर। टेलीविज़न की खबरें फास्ट फूड खाने के मुतरादिफ हैं, जबकि अखबारात पढ़ना बारी बारी 10 इक़साम के खाने खाने के मुतरादिफ है। दिस सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, ये जुमला मिसाल है स्माइली यानी तशबीह की। पैराग्राफ नंबर 6 कंक्लूड्स दैट डैश, इसका होगा वी शुड यूज़ बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। छठी इबारत से नतीजा आखिज होता है कि हमें मालूमात के दोनों ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। ऑप्शंस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, हम इसका सलूशन देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ आ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। अखबार किस तरह ख़बरें जानने का ज़्यादा आसान ज़रिया है। आंसर, वी कैन स्टडी न्यूज़पेपर्स एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, सो इट इज़ अ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। अखबार किसी भी वक्त और किसी भी जगह पढ़ा जा सकता है, इस लिहाज से ये ख़बरें जानने का आसान ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड वाइल वाचिंग टीवी न्यूज़। टेलीविज़न पर ख़बरें देखते हुए एक मनाजिर किस तरह पाबंद हो जाता है। आंसर, टेलीविज़न रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस एंड एट अ सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़। इफ़ अ व्यूअर टू लीव हिज प्लेस ही गेट्स रिस्ट्रिक्टेड वाचिंग टीवी न्यूज़। टेलीविज़न अपने नाजरीन से तकाजा करता है कि वो ख़ास वक्त ख़ास जगह पर मौजूद हों। अगर किसी को वो जगह छोड़ना पड़े तो वो टेलीविज़न पर ख़बरों से रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन वट वे व्यूइंग न्यूज़ ऑन टीवी इज़ ईजियर दैन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। किस लिहाज से टेलीविज़न पर ख़बरें देखना अखबार पढ़ने से ज़्यादा आसान है। आंसर, वॉचिंग अ न्यूज़ ऑन टेलीविज़न इज़ जस्ट लाइक हैविंग एन एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी, मच mastery of language is also not necessary, therefore viewing news on TV is easier than reading a newspaper। एक ऐसा शख्स जो टेलीविज़न पर ख़बरें देखता है, इसलिए ज़ुबान में ज़्यादा महारत रखना ज़रूरी नहीं, इस लिहाज से टेलीविज़न पर ख़बरें देखना और अखबार पढ़ने से ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज। अखबारात किस तरह हमें ज़्यादा तफसीली ख़बर देते हैं। आंसर, न्यूज़पेपर्स गिव डिटेल्ड न्यूज़, दे गिव एक्सपर्ट व्यूज़ एंड एनालिसिस, they also print different views of common people. In this way newspapers give us more in-depth coverage। अखबारात हमें माहिरीन की आरा और तज्ज़िया से आगाह करते हुए तफसीली ख़बरें मुहैया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। कुछ लोग एक से ज़्यादा अखबारात क्यों पढ़ते हैं। आंसर, दे रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट न्यूज़ एंड चेक फॉर इट्स वैलिडिटी। कुछ लोग वाक़यात के बारे में मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र से आगाह होने और इनकी सच्चाई परखने के लिए ज़्यादा अखबारात पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। क़ारीन किस तरह अखबार के मज़ामीन के लिए राय दे सकते हैं। आंसर, रीडर्स कैन गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस। क़ारीन फोरम के मखसूस सफ़हात के लिए लिखकर मज़ामीन के बारे में राय दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन, विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़। वाई, आप ख़बरों के लिए किस ज़रिए को ज़्यादा तरजीह देते हैं और क्यों। आंसर, ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स दैट द अदर डज नॉट। आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, आई ऑल्सो लाइक टू वॉच
टेलीविज़न। मैं अखबारात और टेलीविज़न की अच्छी बातों की खसूसियात की वजह से दोनों को बराबर की अहमियत देने को तरजीह देता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट, ग्रामर, क्वाइद, मॉडल वर्ब्स, इमदादी अफ़ाल। पुट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स इन द गैप्स, खाली जगहों पर मुनासिब मॉडल वर्ब्स लगाएं। जब मैं इनका आंसर साथ पढ़ता जाऊंगा और आप लोगों को उसका उर्दू में तर्जुमा यानी समझाता भी जाऊंगा। तो नंबर 1 है, वी हैड टू बोरो अम्ब्रेलाज सो वी डिड नॉट गेट वेट। हमें छतरियाँ उधार लेना पड़ी थी इसलिए हम ना भीगे। नंबर 2, आई वॉज सो फार फ्रॉम द स्टेज दैट आई कुड नॉट सी वेरी वेल। मैं स्टेज से इतना दूर था कि अच्छी तरह देख नहीं सकता था। नंबर 3, ही सीज वेरी बैडली, ही शुड वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम। उसे अच्छी तरह नज़र नहीं आता, इसे हर वक्त ऐनक लगा कर रखनी चाहिए। नंबर 4, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज़ अ स्पीड लिमिट हेयर। आपको तेज़ी से ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ ड्राइविंग की रफ्तार मुकर्रर है। वी नीड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हमें तेज़ ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं, हमारे पास काफ़ी वक्त है। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फेल मारूफ और फेल मजहूल। पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। दर्ज झैल जुमलों को फेल मजहूल में मुकम्मल करने के लिए फेल की दुरुस्त फॉर्म लगाएं। नंबर 1 है, आ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय एहसन। एहसन से एक ख़त लिखा जा रहा है। नंबर 2, द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टुडे। उस्ताद मोहतरम की तरफ से आज अल्फाज की वजाहत की गई है। आर एक्सप्लेन्ड आएगा ब्लैंक में। द रोड इज़ ऑलरेडी क्लोज बिकॉज ऑफ स्नो। बर्फ़बारी की वजह से ये सड़क पहले ही बंद की गई है। नंबर 4, द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर। मेरे भाई से प्लेटें नहीं धोई जा रही हैं। नंबर 5, आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल साहब से नहीं बुलाया गया हूँ। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स टू मेक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। पहली किस्म के शर्तिया जुमले बनाने के लिए फेल की दुरुस्त शक्ल लगाएं। नंबर 1, इफ़ यू गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री। अगर आप देर से वापस आए तो मैं नाराज़ होऊंगा। नंबर 2, इफ़ वी वेट हेयर वी शैल बी लेट। अगर हमने यहाँ इंतज़ार किया तो हमें देर हो जाएगी। नंबर 3, इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी शैल गो टू ज़ियारत। अगर इस साल गर्मियों की छुट्टियों में हम गए तो हम ज़ियारत को जाएंगे। नंबर 4, इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव वी शैल नॉट गो हैव हो आ पिकनिक। अगर मौसम बेहतर नहीं होता तो हम शहर को नहीं जाएंगे। नंबर 5, दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इनवाइटेड। अगर इन्हें मदऊ किया गया तो मैं पार्टी में ज़रूर जाऊंगा। नेक्स्ट, साइलेंट लेटर, साकिन हरूफ। इन मैनी इंग्लिश वर्ड्स यू विल कम अक्रॉस सम लेटर्स दैट आर स्पेल्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत से अल्फाज में आपके सामने कुछ ऐसे हरूफ आएंगे जो लिखे तो जाते हैं मगर इनका तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाता। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमन साइलेंट लेटर कम्बिनेशन। इन अमूमन इस्तेमाल होने वाले साकिन हरूफ के मजमूओं और साकिन हरूफ की एक फहरिस्त दर्ज झैल है। पहला है साइलेंट बी। बी इज़ नॉट प्रोनाउंस व्हेन फॉलोइंग एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। आखिर पर एम के बाद बी आए तो बी अक्सर आवाज़ नहीं देता, जैसे क्लाइम, क्रम, डम्प, कॉम। साइलेंट सी। सी इज़ नॉट प्रोनाउंस इन द एंडिंग स्किल। आखिर पर आने वाले हरूफ स्किल में सी आवाज़ नहीं देता, जैसे मसल। साइलेंट डी। डी इज़ नॉट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स। अमूमन इस्तेमाल होने वाले दर्ज झैल अल्फाज में डी आवाज़ नहीं देता, जैसे हैंकरचीफ, वेडनेसडे। साइलेंट
E. E is not pronounced at the end of the words and usually makes the vowel long. अल्फाज के आखिर पर ई आवाज़ नहीं देता और आम तौर पर हरूफ इल्लत की लंबी आवाज़ देता है, जैसे होप, ड्राइव, गेव, राइट, साइट। नेक्स्ट, साइलेंट जी। जी इज ऑफन नॉट प्रोनाउंस व्हेन फॉलोइंग बाय एन। एन जी के बाद अगर एन आए तो अक्सर जी आवाज़ नहीं देता, जैसे फॉरन, साइन, फीन। साइलेंट जी एच। जी एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर टी एंड एट द एंड ऑफ मैनी वर्ड्स। जी एच को टी से कबल बहुत से अल्फाज के आखिर पर अदा नहीं किया जाता, जैसे थॉट, थ्रू, लाइट, माइट, राइट, फाइट, वेट। साइलेंट एच। एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन फॉलोइंग डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद एच आवाज़ नहीं देता, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, वेदर। साइलेंट एच। एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। बहुत से अल्फाज के शुरू में एच आवाज़ नहीं देता, जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, एयर, अर्ब। साइलेंट के। के इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन फॉलोड बाय एन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। किसी अल्फाज के शुरू में के बाद एन आए तो के आवाज़ नहीं देता, जैसे नाइफ, नी, नो, नॉक, नॉलेज। साइलेंट एल। एल इज ऑफन नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एल डी एफ एम के। एल डी एफ एम के से पहले अक्सर एल आवाज़ नहीं देता, जैसे काम, हाफ, टॉक, वॉक, वुड, शुड। साइलेंट एन। एन इज नॉट प्रोनाउंस्ड फॉलोइंग एम एट द एंड ऑफ द वर्ड। किसी अल्फाज के आखिर में एम के बाद एन आए तो ये आवाज़ नहीं देता, जैसे ऑटम, हाइम। साइलेंट पी। पी इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स यूजिंग द सुफिक्स साइच एंड न्यू। बहुत से अल्फाज के शुरू में जिनमें साइच, न्यू इस्तेमाल हो, पी आवाज़ नहीं देता, जैसे साइकोलॉजी, निमोनिया। नेक्स्ट, साइलेंट एस। एस इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दरअसल अल्फाज में एल से पहले इस्तेमाल होने वाला हरूफ एस आवाज़ नहीं देता, जैसे आइलैंड, आइल। साइलेंट टी। टी इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन दीज कॉमन वर्ड्स। दरअसल अल्फाज में टी आवाज़ नहीं देता, जैसे कैसल, फैशन, लिसन, ऑफन, थिसल, विसल। साइलेंट डब्ल्यू। डब्ल्यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड फॉलोड बाय एन आर। किसी अल्फाज के शुरू में डब्ल्यू आए और इसके बाद आर आए तो डब्ल्यू आवाज़ नहीं देता, जैसे रैप, राइट, रॉन्ग। साइलेंट डब्ल्यू। डब्ल्यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन दीज थ्री प्रोनाउंस। इन तीनों इस्माइल ज़मीर में डब्ल्यू आवाज़ नहीं देता, जैसे हु, हुज या होम। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।